अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो हम दोनों एक नई रिएक्शन वीडियो लेके आप सबके लिए आ गए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब हमें शायद इस वीडियो के बारे में कुछ पता भी नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। सो वीडियो का टाइटल है मिस्र के सबसे प्रसिद्ध pharaoh तूतनखामेन का रहस्य। तो हमें इस बारे में पता नहीं है तो हमें बस ये सुना है मिस्र में बहुत ज्यादा मम्मीज है, फिरौन की वहाँ पे मिली थी, है ना। वो जो मम्मी सी थी हमें इसकी रिक्वेस्ट आई थी, दैट्स व्हाई हमें वीडियो बनानी पड़ी। देखते हैं इसमें मेरे ख्याल से मिस्र के सबसे प्रसिद्ध pharaoh तूतनखामेन, मतलब कोई प्रसिद्ध वहाँ पे वो होगी मेरे ख्याल से मम्मी होगी कोई, उसको खोलने पे कुछ हुआ या समथिंग, है ना। तो देखते हैं कोई राजे की, तो देखते हैं फिर करते हैं बाकी बात। सब्सक्राइब नहीं करा वीडियो लास्ट तक देखना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे ख्याल से। इसमें फिरौन का जिक्र भी होने वाला है जहाँ तक मेरा गैस है, तो लास्ट तक देखना, तो फिर करते हैं। मिस्र देश की मम्मी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा या इनसे जुड़ी फिल्में भी आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आप तूतनखामून की रहस्यमय मम्मी के बारे में जानते हैं? एक ऐसी मम्मी जो अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है, वो मम्मी जिसके श्राप से आज तक कोई नहीं बच पाया है। एक ऐसी मम्मी जो साइंस की दुनिया में इतनी तरक्की होने के बावजूद भी शोधकर्ताओं को भ्रमित करती रहती है। आखिर तूतनखामून की ये मम्मी आज भी इस दुनिया की एक अजीब पहेली क्यों बनी हुई है? दोस्तों, आज हम इस मम्मी के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप तूतनखामून के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसे आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। तूतनखामून की ये मम्मी मिस्र के एक पिरामिड में मिली थी। इसे सबसे पहले 1922 में अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने खोजा था। जब उन्होंने अपनी टीम के साथ तूतनखामून के मकबरे की खोज की और जब वो इस मकबरे के अंदर गए तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो वो एक तहखाने में न आकर एक बहुत ही भव्य और सोने से भरे हुए महल में आ गए हों। तूतनखामून की एक बात काफी हैरान कर देने वाली थी कि उनको अपने परिवार से बहुत दूर एक मकबरे में दफन किया गया था। प्राचीन इजिप्ट की किताबों के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया था ताकि किंग तूतनखामून की आत्मा को उनके पूर्वजों से मिलने से रोका जा सके और उनकी आत्मा को उनके भगवानों से मिलने में किसी तरह की कोई अड़चन पैदा न हो। हालांकि जब कार्टर और उनकी टीम तूतनखामून के ताबूत के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका ये ताबूत बहुत छोटा था, जो लोहे के 3 कफन से ढका हुआ था। पहले कफन पर मिस्र के लोगों के मौत के देवता ओसाइरस की तस्वीर बनी हुई थी। वहीं दूसरा कफन एक अजीब शक्ल की तरह दिखाई दे रहा था। ये शक्ल बाकी कफन की शक्लों से काफी अलग थी। जब उन्होंने तूतनखामून की इस मम्मी की खोज की थी तो उस वक्त तूतनखामून का शव एक ताबीज पहने हुए था और उनका पूरा चेहरा सोने से बने हुए मास्क से ढका हुआ था। कार्टर के मुताबिक इस मम्मी के शरीर पर मौजूद इस सामान को निकालने के लिए उन्हें तूतनखामून के शरीर के कई टुकड़े करने पड़े थे। अगर इसके ताबूत के दूसरे कफन पर बनी शक्ल की बात करें तो ये शक्ल प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी नेफरतीती की शक्ल से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। नेफरतीती के बारे में तूतनखामून के मकबरे की दीवारों पर भी काफी कुछ लिखा हुआ था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि नेफरतीती तूतनखामून की मां थी। माना जाता है कि नेफरतीती अपने आखिरी वर्षों में तूतनखामून की संरक्षक के तौर पर राज कर रही थी। इसलिए तूतनखामून को नेफरतीती के मकबरे के बगल में ही दफना दिया गया था। तूतनखामून के इस मकबरे के अंदर एक दरवाजा भी मिला था जिसे कई धार्मिक चिन्हों से सजाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे के आसपास ही कहीं नेफरतीती की कब्र हो सकती है। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डॉक्टर निकोलस रिव्स ने जब इस दीवार को हाई रेजोल्यूशन फोटो के साथ देखा तो वो चौंक पड़े। उन्होंने इस दीवार की फोटो में देखा कि मकबरे की इन दीवारों के प्लास्टर के पीछे एक और छिपा हुआ दरवाजा था जिसमें दावा किया गया कि तूतनखामून के मकबरे के साथ ही नेफरतीती का मकबरा भी है। डॉक्टर रिव्स ने सबूत के साथ कहा है कि तूतनखामून की कब्र के पास 2 गुप्त दरवाजे हैं।
एक दरवाजा प्राचीन गोदाम का है। कब्र की उत्तर दिशा का दूसरा दरवाजा नेफरतीती की कब्र का है। ये कब्र उस मकबरे का हिस्सा है जिसे खास तौर पर नेफरतीती के लिए ही बनाया गया था। रिव्स को मिले इन सबूतों के आधार पर इस रिसर्च को आगे बढ़ाया गया। साल 2015 में छपे निकोलस रिव्स के रिसर्च पेपर द बुरियल ऑफ नेफरतीती के मुताबिक रानी नेफरतीती के लिए एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इसी मकबरे के अंदर हो सकते हैं। नेफरतीती के अवशेष कभी मिले नहीं, लेकिन उन्हें लेकर उनके बारे में जानने की जिज्ञासा के चलते उन पर रिसर्च हमेशा जारी रहती है। ये खोज तूतनखामुन और महारानी नेफरतीती के उस रिश्ते का रहस्य भी खोल सकती है जिसने बरसों से इतिहासकारों को उलझाए रखा है। नेफरतीती और तूतनखामुन के बीच क्या रिश्ता था, इसे लेकर इतिहासकारों की अलग अलग थ्योरी है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि नेफरतीती तूतनखामुन की मां थी, तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नेफरतीती तूतनखामुन की प्रेमिका थी। भी हाल ही में राजा तूतनखामेन को लेकर एक नई खोज की गई है, जिसके मुताबिक मिस्र के अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अधिकारियों ने अपनी इस नई रिसर्च के बाद कहा कि तूतनखामुन के मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है, जबकि इसके पहले की रिसर्च के दौरान ये कहा गया था कि तूतनखामुन के मकबरे में एक गुप्त कमरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ममी की खोज के बाद से ही कार्टर और उनकी टीम की एक एक करके मौत होने लगी। टीम के सदस्यों की लगातार हो रही मौतों के बाद हॉवर्ड कार्टर ने इस ममी को दोबारा से उसी मकबरे में दफनाने के लिए कहा। इसके कुछ समय बाद किसी रहस्यमयी बीमारी की वजह से हॉवर्ड कार्टर की भी मौत हो गई। लोग ऐसा कहते हैं कि कार्टर को शायद इस ममी के श्राप का एहसास हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हॉवर्ड इस श्राप से बच नहीं पाए और उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अपनी टीम में सबसे आखिर में हॉवर्ड कार्टर की मौत हुई थी। ऐसे में दुनिया के सामने ये बात आ चुकी थी कि तूतनखामुन की ममी श्रापित है। तूतनखामुन की ममी इजिप्ट में मिली इकलौती ऐसी ममी थी जिसकी हड्डियों से लेकर उसके मकबरे का अधिकतर सामान सही सलामत मिला हो। कार्टर के अलावा कई अन्य शोधकर्ताओं ने भी तूतनखामुन की इस ममी का अध्ययन करने की कोशिश की। कार्टर के बाद टंग कॉमन्स नाम के शोधकर्ता ने भी तूतनखामुन की ममी को लेकर रिसर्च की। अपनी इस रिसर्च के दौरान उन्होंने मकबरे की दीवारों और उसके आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की। इस रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि मकबरे के अंदर का माहौल बाहर के माहौल से काफी अलग था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तूतनखामुन की कब्र के चारों तरफ भारी मात्रा में बेशकीमती खजाना दबा हुआ था, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। उस चेतावनी के अनुसार जो कोई भी राजा तूतनखामुन की शांति को भंग करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सोने की लालच में आकर लोगों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिनमें चार्ल्स और उनकी टीम भी शामिल थी। तूतनखामुन की मौत कैसे हुई, इसे लेकर तमाम बातें आपको इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिलती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि तूतनखामुन की मौत तब ही हो गई थी जब वो सिर्फ 19 साल का था। फिलहाल आपको बता दें कि तूतनखामुन प्राचीन मिस्र के 28वें राजवंश के 11वें राजा थे। जब वो महज 9 साल के थे तब ही उन्हें राजगद्दी मिल गई थी। इतिहासकारों की माने तो तूतनखामुन की मौत मलेरिया जैसी किसी बीमारी की वजह से हुई थी। अब तक इनकी मौत को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। इसके अलावा भी कई किस्से हैं जिन्हें तूतनखामुन की मौत से जोड़ा जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से बहुत सी ऐसी बातें पता। हम बनाएंगे वीडियो ना इनकी मौत कैसे हुई थी, वो हम देखेंगे। यहाँ पे ऐसे इन्होंने बताया जा रहा है कि उसकी वजह से हुई है, मलेरिया की वजह से इनको प्रॉब्लम आ गई थी लास्ट में। ये एक मतलब राजा थे, हमें लगा कुछ ऐसे होंगे, राजा थे एंड
19 साल की उम्र में ये मतलब इनकी डेथ हो गई थी, हम बोल सकते हैं ना। सो पहली मम्मी होगी, वो कह रहे हैं कि पूरे इस हिस्ट्री में जिसमें कि जिसके पार्ट्स अभी तक सही सलामत है, कुछ मैक्सिमम पार्ट्स है ना इजिप्ट की, सबसे ये मम्मी होगी। मेन बात की इतनी जाने गई हैं उन जिन जो मतलब उनको देखा है, उनको बाहर निकाला उनकी मम्मी को ना, उनकी जाने गई हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो मरे हैं। क्योंकि शरापित थे, कुछ शराब दिया मम्मी ने, क्योंकि इन्होंने ऐसे ये चीज भी कही कि जहाँ पे उनको उनके दफनाया गया है, जहाँ पे उनकी वो है ना कब्र है, तो उसके चारों तरफ इन्होंने आसपास सोना खजाना रखा हुआ है, और वहाँ पे वार्निंग भी दी गई है कि अगर कोई आप यहाँ से इनकी, मतलब ये नहीं कहा उन्होंने सोना आके लेके जाओ या नहीं, ये कहा है कि इनकी कोई जो वो है शांति भंग करेगा, मतलब वो अपनी इसमें है या ना शांति भंग करेगा तो उसको मौत की सजा दी जाएगी, है ना। तो लोग इस बात को इग्नोर करते होंगे, सोच गए कि मर गए हैं, अब तो लालच करते होंगे इस चीज का। तो लेकिन जिसने ये चीजें करी हैं या जो क्या कहने लगी थी, लेकिन जगह पता नहीं कौन सी, जहाँ पे ये मिस्र की जगह है, मिस्र में बताया, मेन पता नहीं वो कहाँ पे, मिस्र बताया गया है। तो बाकी ये थी तूतनखामेन की वीडियो और उनके बारे में, और बाकी तो ये था इस वीडियो में। ऐसी वीडियोस मजा आता है, हिस्ट्री की जब वीडियोस निकलती है ना, पता लगता है कि तूतनखामेन भी था कोई राजा, ऐसे करके ये स्टोरी है। तो बाकी तो ये था इस वीडियो में गाइस, होप सो आपको रिएक्शन पसंद आया होगा, पसंद आया जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।